अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे वन लाइनर द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी जिस मोस्टली आपका जो एमसीक्यूज़ है इसी में से कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है और देखना है, और एमसीक्यूज़ के लिहाज से मैं आपकी तैयारी करवाऊँगी। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से तैयारी करनी जो है तो उसी के मुताबिक करनी है। इसका स्केजूल जो है सिर्फ एक है, इसमें चैप्टर्स कोई नहीं है, इसके टोटल सेक्शंस 18 है और ये कब पास हुआ था? 2020 में। ठीक है, अब इसकी डिटेल में जाते हैं। ये इमरान खान साहब के दौर में हुआ था, 2020 में हुआ था। ये कोविड-19 आ गया था, एक पेंडेमिक हुई थी, कोरोना वायरस पेंडेमिक कोविड-19, उसके लिए आया था। ये जो खैर अंदोज होते हैं उनके खिलाफ आया था। ठीक है, ये असम्बली से जो पास हुआ था ना वो फिर 15 जुलाई को हुआ था, 15 जुलाई 2020 को हुआ था, और गवर्नर को असेंड किया गया था 28 जुलाई 2020 को। ठीक है, और गैजेट में पंजाब के जो गैजेट है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 11 अगस्त 2020 को पब्लिश हो गया था। ठीक है, उसके बाद इसका जो मेन काम यही था कि इसका कहते हैं कि ना इलेक्टेड पंजाब प्रोविंशियल असेंबली टू एड्रेस होर्डिंग ऑफ। इसका मेन काम है कि जो भी एसेंशियल आइटम्स होते हैं ना वो एमरजेंसी जो पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर कोविड-19 पेंडेमिक में जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो नेसेसरी चीज़ें हैं, उनकी जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी को उनके खिलाफ काम किया जाए, उनको रोका जाए। ठीक है, इसका मकसद ये था कि पॉइंट नंबर 6 में देखें, एम टू प्रिवेंट आर्टिफिशियल प्राइस हाइक, इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स। ठीक है, अब उसके पॉइंट नंबर 7 में कहते हैं कि ना इसमें स्पेशल एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है इसकी एक लिस्ट दी गई स्केड्यूल में, आपको इससे पता चल जाएगा। वो मैं इसके अभी एंड पे पढ़ लेंगे ना, तो आप एक मेरे से एक वीडियो दी हुई है, उसमें जाके आप एक शॉर्ट वीडियो जिसमें जाके देख सकते हैं कि इसमें जो सी लिस्टेड है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि आप इस होर्डिंग जो है एक्ट है इसको डिफाइन कर कैसे कर सकते हैं। कहते हैं कि स्टॉकिंग और स्टोरिंग एटम इन एक्सेस ऑफ, अगर कोई एक ख़ास लिमिट दी जाए तो उसके स्टोर करने से उसको स्टॉक करने के ख़िलाफ़ उसको रोका जा सके। अगर शर्त ये है इसकी, वैसे तो कोई मैक्सिमम क्वांटिटी इसकी हो सकती है, लेकिन अगर वो कोई मैक्सिमम क्वांटिटी ले लेता है उसको फिर सेल नहीं करता तो उसके ख़िलाफ़ ये एक्ट काम करेगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 9 कहते हैं कि अगर कोई बंदा जो है इसके खिलाफवर्जी करता है और मैक्सिमम क्वांटिटी अटेन कर लेते, उसको फिर स्टोर कर लेते, फिर सेल नहीं करता, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। और उसके जितने भी मिलेगा ना ज़ख़ीरा अंदोज़ में सामान मिलेगा ना, उसका ऑक्शन लगा, उसकी बोली लगाई जाएगी, उसमें से जो अमाउंट निकले उसके 50% क्या होगा, नेशनल बैंक में जाएगा। नेशनल एक्सचेंज नेशनल कौन सा? नेशनल बैंक पाकिस्तान है। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 है कि इसमें कहते हैं कि जो होता है ना प्रिवेंशन होर्डिंग एक्ट 2020, इसमें कौन सा ऑफिसर जो काम करता है वो है डिप्टी कमिश्नर। इसमें सिर्फ एक ही ऑफिसर होता है, डिप्टी कमिश्नर। वो क्या कर सकता है? वो किसी जगह सर्च कर सकता है, इंटर सकता है, सर्च कर सकता है, किसी भी ब्रांड के बगैर उसको ना देख सकता है, उसको पकड़ भी सकता है, अगर कोई चीज़ मिल जाए तो उसको सीज भी कर सकता है। ठीक है, उसकी रिपोर्ट भी बना सकता है और उसकी सज़ा भी दे सकता है। अब पॉइंट नंबर 11 है विसल ब्लोअर। अब इसमें विसल ब्लोअर जो देते हैं, जो खुफिया मालूमात देता है, उसके लिए भी नाम रखा गया। अगर उसकी मालूमात सही होती है ना तो उसमें से जितने की अकाउंट है ना, जितने के ऑक्शंस हुई होगी ना, उसमें से 10% उसका होगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12। इसमें जो होते हैं होर्डिंग जो बंदा करता है ना, वो उसकी जो ऑफेंस होता है ना, वो ऑफेंस ये नॉन बेलेबल होता है। ठीक है, उसकी कोई बेल नहीं होती और ना ही कोई इसकी माफ़ी होती है, इसकी पूरी की पूरी सज़ा होती है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि पंजाब प्रिवेंशन एक्ट जो होता है ना, इसका जो प्रोसीजर होता है कि कहीं पे कोई दो लॉज जो है आपस में कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं ना, तो वहाँ पे जहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात होगी ना, इसी को हमेशा होर्डिंग एक्ट को क्या दी जाएगी? प्रेफरेंस दी जाएगी। अब इसमें कहते हैं कि ऑफिसर में डायरेक्ट इन ऑनर या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल। वो कहते हैं कोई भी ऑफिसर होता है या तो खुद से या उस आर्टिकल की मैन्युफैक्चरिंग होंगी या उसके ऑनर से या उसके मैनेजमेंट से या स्टोर गोडाउन, उनकी जो अटेंडर होते हैं, जो उनको जो स्टॉक्स किसी भी चीज़ के बारे में स्टॉक्स रखते होते हैं या देते होते हैं, उनके मालिक होते हैं ना, जो उनको मैनेज कर लेते हैं, उनकी मौजूदगी से करते हैं। ठीक है, उनके एक ख़ास पीरियड के लिए उनको महफूज कर सकते हैं, उसके ज़्यादा वो भी महफूज नहीं रख सकते। उसके बाद डीलर जो होता है वो चीज़ वो अगर वो कहता है वो किस चीज़ को वो डील करता है, वो लेता है ना, अगर वो डीलर उस चीज़ को हार्ड करता है, उस किसी भी आर्टिकल में लिस्ट दी गई लिस्ट में से किसी भी आर्टिकल को स्टोर करते हैं, हार्ड करते हैं, वो भी क्या होगा? उसके ऑफेंस से गिल्टी होगी और उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, उसको भी 3 साल की सज़ा होगी। ठीक है, और 50% वैल्यू उसका आर्टिकल से क्या होगा? उसको फ़ाइन होगा।
उसके बाद पॉइंट नंबर 16 है, कहते हैं कि अगर पंजाब वार्डिंग अगर उसको पहले जो था 2020 में ये एक ऑर्डिनेंस बना था। ऑर्डिनेंस जो होता है 90 डेज़ के लिए होता है। उसके बाद ये रिपील कर दिया गया। रिपील करने के बाद इसको इसका लॉ का हिस्सा बना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि एक पर्सन जो होता है ना, इस ऑर्डर इसको जो इस बंदे का ऑर्डर करता है, कन्विक्शन करता है, उसको फिर सज़ा मिलती है। उस सज़ा मिलती है उसने वो कहता है कि मुझे सज़ा मिली वो ठीक नहीं है, तो क्या करता है कि वो डिस्ट्रिक्ट या फिर सेशन जज के पास जाके अपनी अपनी दरख्वास्त दे सकता है। और ये काम वो कितना कर सकता है, 30 दिन के अंदर अंदर वो कर सकता है, ठीक है। अगर कोई भी डीलर है या ऑनर है गोडाउन का या स्टोरेज प्लेस का, किसी अगर उसको लगता है कि किसी वजह से उसकी वो अपनी उसकी इन्फॉर्मेशन गलत दे देता है या उसको बारे में गलत मालूमात देता है या वो गलत बताता है कि ये चीज़ जो थी वो नहीं थी, वो जो चीज़ों को छुपा लेता है वक्ती तौर पे, बाद में पता लगता है कि उसने गलत बताया था, तो उसको भी ऑफेंस क्लियर किया जाएगा, उसको भी सज़ा दी जाएगी। उसकी सज़ा भी 3 साल तक होगी। उसका जो फ़ाइन होगा वो 10 लाख तक होगा, ठीक है। ये था वार्डिंग एक्ट। आपको शॉर्टकट तरीके से आप अगर ये तैयार कर लेते हैं तो आपका वार्डिंग एक्ट मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक शॉर्टकट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि इसमें जो एसेंशियल लिस्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो कितनी हैं। इसमें जो वार्डिंग के खिलाफ है 41 है, वो आपको जाके शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।